जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ फार्मूलों को याद करेंगे। क्लास 10th चैप्टर 5th जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी, इसे समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ हम महत्वपूर्ण फार्मूलों को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में मतलब कुछ पूछा जाता है, कोई श्रेणी दे दिया जाता है एपी। ये एपी जो होगा A1, A2, A3 डॉट 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 अनंत तक होगा। इसका प्रथम पद जो बोला जाता है, प्रथम पद ये जो है A1, इसको ए नाम से डिनोट किया जाता है, जबकि सार्वंतर जो होता है अंतर इसे हम डी से निरूपित करते हैं। और डी जो है सार्वंतर जो होता है ना, प्रत्येक अगले वाले पद से पहले वाले पद को घटा के प्राप्त होता है, यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। इसे पद बहुत ज्यादा पूछा जाता है। A1 कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, A4 कितना होगा, या A डॉट डॉट AN कितना होगा। हम जानते हैं A1 का मतलब A प्लस 0D। A2 का मतलब होता है जब 2 है तो इसमें से एक घटा के A प्लस 2 में से एक घटा के 1D। A3 जब पूछा जाएगा तो A प्लस 3 में से एक घटाकर 2D। A4 पूछा जाएगा तो A प्लस 4 में से एक घटाकर 3D डॉट डॉट। अगर AN पूछा जाएगा तो A प्लस n में से एक घटाकर n माइनस 1D। और यही यूनिवर्सल फार्मूला है अंतिम पद। AN पूछ दिया जाए कि AN कितना होगा तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फार्मूले में AN जो होता है अंतिम पद होता है, अंतिम पद, जबकि A जो होता है ये प्रथम पद कहलाता है। पद n जो होता है पदों की संख्या कहलाता है, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या को हम कहते हैं AN माइनस A बटे में D प्लस 1। ये भी एक फार्मूला है, जबकि D जो होता है वो सार्वंतर कहलाता है, सार्वअंतर।